चीयर्स। किसी तरह की मक्खी का छत्ता है, बिल्कुल डिफरेंट ही है ये। चीचम इस तरफ ही। ओके थैंक यू भाई। नीचे देख के तो डर लग रहा है मुझे। बस आगे बस थल्ले नु। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम काजा एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ट्रैवलिंग माइल्स। व्यू दिखाता हूँ आपको अपने रूम से। जय हिंद। उठ जाओ भाई, 8:30 बज गए हैं। जाना नहीं आज? कैसे थकावट वगैरह उतरी कि नहीं? रात को गोपी भाई थोड़े ढीले पड़ गए थे, फिर डोलो वगैरह ली, खूब खराटे मारे इन्होंने, हमारी खूब नींद हराम करी। टाइम हो रहा है सुबह के 10:15 और सामान वगैरह सब पैक कर लिए, तो सब निकलने की तैयारी है। आज की किब्बर और चिचम कवर करेंगे। ओके भी ओके भाजी, मिलते हैं भाई। लंबी बात दोबारा आगे मिलने में आया तो लुधियाना जरूर हम मिलेंगे। हां बात है, मिलेंगे लुधियाना। ये कैसे करो फिर टायर का? ये अब इस तरफ से जाना सही रहेगा कि नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, आप पीछे से जाओ, अच्छा रोड है, बड़ा शिमला आगे कच्चा है बिल्कुल, और टायर वगैरह तो यहां पे चलो ठीक है, थैंक यू। तो पता करने आए थे, जो टायर अपना फट गया था, 2 जगह से पता कर लिया है। टायर तो कह रहे हैं कि यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, और पंचर वगैरह का तो उसका होना ही नहीं कोई जुगाड़, क्योंकि ज़्यादा ख़राब हो गया टायर। और दोनों भैया ने यही गाइड किया कि मनाली के रास्ते से जाना तो बिल्कुल सेफ़ नहीं है अगर चिकनी नहीं है तो, क्योंकि 70 किलोमीटर का कच्चा रास्ता है। अब तो समझ नहीं आ रहा क्या करते हैं। चलो अभी फ़िलहाल की पर चलते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कि कैसे करना है, तब तक डिसाइड करते हैं कुछ। ड्राइव शुरू करते हैं भोलेनाथ के नाम के साथ। भोलेनाथ सबके साथ, हर हर महादेव। वी आर गोइंग टू रीच की नाउ। की इज अराउंड 12 किलोमीटर्स फ्रॉम काजा, और रोड्स आर सो। ठीक है, थैंक यू दीदी, थैंक यू। की मोनेस्ट्री में जाने का एक रास्ता वैसे ये भी है, इफ़ यू वांट टू गो बाय फुट, बट दीदी ने बताया कि बाय रोड भी आप पास पहुंच जाओगे, तो आगे जाके एक गेट आएगा, उधर से अंदर टर्न करना है। लेट्स सी। दिस इज़ द वेलकम गेट टू द की मोनेस्ट्री। हैव अ लुक एट द व्यूज़। पहुंच गए भाई की मोनेस्ट्री में। This is the way to the Key Monastery. Opening time of Key Monastery is 7 AM and closing time is 7 PM. Key Monastery को 11th सेंचुरी में बनाया था, उस टाइम के राजा वगैरह थे जो। और बाकी ज़्यादा कंप्लीट हिस्ट्री के लिए आई विल अटैच अ फोटो। काफ़ी बार इस पर अटैक हुआ है, 14th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में, और फाइनली 1975 में जो अर्थक्वेक आया उसने भी काफ़ी नुकसान किया इसको। वी आर एट द टॉप ऑफ की मोनेस्ट्री राइट नाउ, और की मोनेस्ट्री में एंटर करते ही देर आर टू पोर्शंस, वन इज़ द ओल्ड टेम्पल एंड द अनदर वन इज़ द न्यू टेम्पल। और ओल्ड टेम्पल में जैसे ही आप एंटर करोगे, फ़ोटोग्राफी तो अलाउड नहीं है, तो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ। देर आर 4 मेडिटेशन रूम्स, 3 फॉर इफ़ यू वांट टू डू मेडिटेशन अलोन, एंड 1 इज़ अ ग्रुप मेडिटेशन रूम, एंड देर आर 2 प्रेयर रूम्स and one extra prayer room where only the monks can go inside. जब आप उससे भी ऊपर आ जाओगे, on the top floor there are 2 rooms
एक में मैत्रेय बुद्धा की जो प्रतिष्ठा वो की हुई। दिस इज़ द मेन प्रेयर रूम और इसके अंदर काफ़ी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं जो कि 1100 साल पुरानी है और सारी हैंड रिटन है, जो कि तिब्बत से यहाँ आई थी उस टाइम पे। यहाँ पर दे ऑल्सो ऑफर हर्बल टी टू एवरीवन। और अंदर का आर्किटेक्चर भी जो है सीलिंग्स का वो बिल्कुल यूनिक है। वो स्वॉर्ड नहीं है, वो एक तरह की जैसे हम विक्ट्री अम्ब्रेला बोलते हैं, ठीक उस तरह के वो थामे हुए हैं। जब बिल्कुल भिक्षु टाइम हो गया 12:30 और की मोनेस्ट्री के दर्शन हो गए हैं पूरे। अब वी आर हेडिंग टू किब्बर विच इज़ अराउंड 6 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर एंड आफ्टर दैट वी विल गो टू चिचम ब्रिज, द हाईएस्ट in Asia. Yes. Bye bye. Bye bye. See you soon. We have reached Kibbar Wildlife Sanctuary. वैसे अभी यहाँ पे दोस्त कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने बोला है कि धूप तो काफ़ी ज़्यादा बात उनकी सही है कि कोई अभी दिखेगा तो नहीं कोई एनिमल वगैरह, बट स्टिल चलो आए हैं तो विलेज तक होके आते हैं और देखते हैं क्या है वहाँ पे। बाय बाय बाय। 2 रास्ते हैं टू गो टू चिचम ब्रिज। एक तो डायरेक्टली फ्रॉम किब्बर वी कैन गो और दूसरा रास्ता कि थोड़ा पीछे जाके एक पक्का रोड बना हुआ है, उधर से हम जा सकते हैं। तो हमने यहाँ लोकल से एडवाइस ली है, तो दे सेड कि आप विलेज के थ्रू जाओ, आपको अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह देखने को मिलेंगी। तो हम इधर से जा रहे हैं और वापसी उस तरफ से आ जाएंगे। आप करो एंजॉय तब तक यहाँ के व्यूज़। और अगर आप यहाँ रुकने का प्लान कर रहे हो तो यू विल ईजिली गेट सम होम स्टेज है। यहाँ हॉस्टल भी है और नॉर्लिंग वगैरह और कई होम स्टेज भी मिल जाएंगे आपको आराम से। Kibbar is at an altitude of around 4100 meters. We are out of the Kibbar village now. और अभी देखा हमने कि पीछे एक बाइकर्स का ग्रुप आ रहा है, तो काफ़ी मज़े करते हैं यहाँ पर बाइकर्स आके। यू कैन ऑल्सो प्लान अ बाइक ट्रिप में भी हो सकता है, कभी अपने का भी प्लान बने तो आपको बाइक ट्रिप के भी मज़े कराएंगे। फिर आप अपने घर से भी बाइक लेके आ सकते हो और आप हायर भी कर सकते हो बाइक ना। यू विल ईजिली गेट इट फ्रॉम मनाली और शिमला एज वेल। और स्पीति के तो टूर्स भी काफ़ी चलते हैं इस टाइम पे, तो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट आउट फॉर इट। भाई ये किब्बर में आके अब हमने देखा, लास्ट हमने चितलिंग में देखा था जहाँ पर खेती हो रही थी। अब किब्बर में दोबारा व्यू मिला है। यहाँ पर कनक वगैरह और मटर वगैरह की ज़्यादातर खेती होती है। पहुँच गए। Finally we have reached the Chicham Bridge. We are at the Chicham Bridge right now. ये पहले कहते थे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट है, बट एक कोई और भी बन गया कहीं पे, तो वर्ल्ड का 2nd हाईएस्ट हो गया। यहाँ पे आपको अगर कुछ खाने वाने का मन हो तो यू विल गेट सम ट्रक शक ओवर हेयर। व्यू काफ़ी बढ़िया है, डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं तो गाड़ी चला रहा था तो डर ही लग रहा था। हवा का प्रेशर भी काफ़ी है यहाँ पे। काफ़ी हाइट पे है ये और नीचे से रिवर वाटर, बिल्कुल क्लियर वाटर है। बहुत कम ही जगह पे मैंने स्पीति में देखा है जहाँ पर बिल्कुल क्लियर वाटर हो, वरना मैक्सिमम जगह पे तो मिट्टी से भरा हुआ पानी दिखता है। ये दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ आपको। ओ भाई, मुझे तो हाइट से वैसे ही डर लगता है और नीचे देख के मेरी तो टांगे कांप रही हैं इस टाइम, बट मज़ा आ रहा है।
सैंडविचेस तो आ गए, पोहा रह गया। की कहता पोहे का कर वो बंद है। प्लीज़ जब भी आप ट्रिपे में आएँ तो साथ में कोई बिस्कुट वगैरह लेकर आएँ। ऐसे डॉगी जो वगैरह भूखे होते हैं उनको खाने के लिए ज़रूर दें, ये हमारे भरोसे ही जीते हैं। साहिब भैया बहुत बढ़िया काम है, गुड जॉब। भाई सेइंग बाय बाय टू छिछम ब्रिज, बाय बाय। और अब फाइनली यही फाइनलाइज किया है कि रिस्क नहीं ले रहे हैं और वील बी हेडिंग टुवर्ड्स शिमला नाउ। देखते हैं कि आज कितना ट्रैवल कर पाते हैं, क्योंकि इस तरफ हर एक लोकल ने भी यही सजेस्ट किया कि इस तरफ तो आपको फिर भी कुछ ना कुछ। हाँ बस ये साथ ही है छिछम ब्रिज। हाँ ये छिछम ही है। हर लोकल ने भी यही बोला है कि इस तरफ नहीं जाना चाहिए आपको, तो फिर अभी इधर से निकलते हैं। जो जैसे सोचा रहा वैसा कभी हो ही नहीं पाता वैसे। सही बात है। लगी हुई है। नहीं पहले ही it was lying here only. We were passing by the shop. मैं कोशिश तो करी, देखिए करो। किसी की गाड़ी के नीचे आ गई थी लग रहा है। सिर्फ इस लोकेशन से बेस्ट व्यू आ रहा है और कहीं से इतना अच्छा व्यू नहीं है पूरी की पूरी मोनेस्ट्री का। यहाँ से लगता है कि क्या बात है, कहीं हम गए हैं बढ़िया जगह। वापसी की तरफ निकले हुए थे तो ऊपर से दिखी ये जगह, तो सोचा होते ही जाते हैं, अब तो वापस ही जाना है। कुछ नया एक्सपीरियंस मिलता है तो वो कर लेते हैं। टिकेंगे नहीं। 100 रुपीज़ चार्ज है यहाँ नीचे आके चिल करने का। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। भाई चिल्ड वाटर नज़ारे। नहा धो लिए, चिल्ड पानी से गाड़ी को भी नहला दिया और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे। दिमाग जो सुन्न हो गए थे वो खोल गए हैं अब। अब चलते हैं भाई, निकलते हैं यहाँ से। सामने ताज़ा बर्फ पई लगदी है भैया। फड़ लेने, चेक कर लेने।